जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता आपका YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर के प्रस्तुत हुए हैं नक्षत्र ज्योतिष के विषय में प्रथम भाग। तो 27 नक्षत्रों की गणना में नंबर 1 पर प्रथम नक्षत्र आता है तो वह है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र नक्षत्र मंडल का प्रथम नक्षत्र, जिसका नाम उसकी आकृति के अनुसार पड़ा। अंतरिक्ष मंडल में 3 तारों के समूह को एक अश्व की आकृति, अश्व का अर्थ है घोड़ा, एक घोड़े की आकृति के रूप में दिखाई देने वाले 3 तारों को अश्विनी नक्षत्र कहते हैं। यह नक्षत्र पूर्व और उत्तर के कोने पर यानी कि ईशान कोण पर दिखाई देता है। इस नक्षत्र के विषय में कहा जाए तो इस नक्षत्र में जन्मे जातक का सब प्रकार से कल्याण होता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक बड़े ही रूपवान, ऐश्वर्यवान एवं भाग्यशाली होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के अंदर आकर्षण की विशेष क्षमता है, महामस्तिष्क प्रदान करने की क्षमता है। इस नक्षत्र के विषय में बताया जाता है कि पृथ्वी मंडल पर इस नक्षत्र का प्रभाव आंवले के वृक्ष के ऊपर देखा जाता है। आंवले का वृक्ष इसकी समिधा के रूप में, इसकी जड़ी औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। यदि किसी के जीवन में अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ होने के कारण कष्ट आ रहे हों, उसके अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हों, तो उस अवस्था में उसे आंवले के वृक्ष की पूजा जब अश्विनी नक्षत्र आए, चंद्रमा जिस दिन अश्विनी नक्षत्र में हो उस दिन अवश्य करनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के देवता ग्रह के रूप में केतु हैं और अधिदेवता इनके अश्विनी कुमारों को कहा गया है। अश्विनी कुमार भगवान सूर्य देव के जुड़वा पुत्र हैं, जिनके मुख की आकृति अश्व के समान है और शरीर मनुष्य के भांति। यह देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। तो अश्विनी कुमार के नाम के कारण ही अश्विनी नक्षत्र इसका नाम पड़ा, जिसकी आकृति एक दौड़ते हुए घोड़े के समान है और इनके देवता भी अंतरिक्ष में 3 पहिए के रथ पर विराजमान हैं, जो कि निरंतर विचरण कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र का अधिकार रंगों में लाल रंग पर है। अग्नि तत्व का यह नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे बालक की राशि मेष राशि बनती है, क्योंकि इसके चारों चरण मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। अश्विनी नक्षत्र के देवता केतु, राशि मेष, स्वामी मंगल। इस नक्षत्र के वर्ण क्षत्रिय, वश्य चतुष्पद, योनि अश्व की, महावैर योनि महेश की, गण देवता और नाड़ी आदि की होती है। और इसके 4 चरण, यदि किसी जातक का जन्म प्रथम चरण में हुआ है तब उसके देवता
मंगल भगवान हैं। यदि किसी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, तब उसके देवता शुक्र हैं। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण के देवता बुध हैं और अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण के चंद्रमा देवता कहलाए। तो जिस नक्षत्र के चरण में जन्म हुआ हो, उसके लिए ही हमें उसी नक्षत्र में जन्म के समय के नक्षत्र के आने पर ही हमें उस नक्षत्र की पूजा करनी है। जैसे आज अश्विनी नक्षत्र है, तो जब अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण चल रहा हो और हमारा जन्म भी अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में ही हुआ हो, उस समय हम यदि आंवले के वृक्ष के नीचे पास जा कर के बैठ कर के अश्विनी कुमार का और प्रथम चरण के देवता भगवान मंगल का यदि पूजा करते हैं, इसके प्रतीक चिन्ह अश्व का पूजन करते हैं, तब हमारे जीवन में इसके कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि हमारा जन्म अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, तब द्वितीय चरण में आंवले के वृक्ष के पास जाकर अश्विनी कुमारों की पूजा एवं शुक्र ग्रह की पूजा, शुक्र देव की पूजा और अश्व की पूजा करने से सभी प्रकार के अनिष्टों से शांति प्राप्त होगी। ऐसे ही तृतीय चरण में जब अश्विनी नक्षत्र का तृतीय चरण चल रहा हो, उस समय आंवले के वृक्ष के पास जाकर के अश्विनी कुमारों की पूजा, बुध ग्रह की पूजा एवं भगवान मंगल की पूजा तथा अश्व के प्रतीक की पूजा करने से हमारे जीवन में मंगल होगा। और अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आंवले वृक्ष की पूजा, चंद्रमा की पूजा एवं अश्विनी कुमारों की पूजा तथा मंगल के साथ अश्व की पूजा करने से इसके दोषों में कमी आएगी और हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा। जिस प्रकार से हम सभी अपने जन्म दिवस को मनाते हैं वर्ष में एक बार, उसी प्रकार से जिस दिन भी प्रत्येक माह में हर 27वें दिन यह नक्षत्र वापस आता है, तो उस दिन ही जाकर के इस पूजा को करने से हमारे जीवन में सुख शांति ऐश्वर्यता बढ़ती है। आशा करता हूँ कि आप सबको यह ज्ञान बड़ा ही रोचक लगा होगा एवं इसके द्वारा सहज में ही हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर अपने जीवन को एक नई राह, नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। ऐसी कामनाओं के साथ देखते रहिए हमारी आने वाली अगली सीरीज़ नक्षत्र ज्योतिष भाग 2। जय माँ ललितांबा।